हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको लंदन में स्पेसिफिकली अकोमोडेशंस को कैसे ढूंढना है। बिकॉज जब मैं एडिनबरा में था तो मैंने ओवरऑल यूके के बारे में वीडियो बनाई थी कि आपको यूके में अकोमोडेशंस कैसे ढूंढनी होती हैं। लेकिन लंदन में आके मैंने रियलाइज़ करा कि यहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग होते हैं और यहाँ पे थोड़ा अकोमोडेशन ढूंढने का तरीका अलग है। सो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्ड स्टेप्स बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे चीज़ें करनी है जिससे आप एक अच्छी अकोमोडेशन यहाँ पे सिक्योर कर पाओगे। अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊँ तो मैं यूके में 2021 में आया था एज अ स्टूडेंट, और तब मैंने यहाँ पे अकोमोडेशन एक आउटसाइड द कैंपस रेंट नहीं करी थी, मैंने यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन रेंट करी थी, जिसकी प्रोसेस काफ़ी सिंपल थी। मैंने सीधा इंडिया से बैठ के अप्लाई करा था, सब कुछ हो गया था। लेकिन यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी से निकल जाते हो या फिर आप सीधा यहाँ पे वर्क स्पॉन्सरशिप लेकर आते हो या फिर आपको जॉब के पर्पज़ से अकोमोडेशन चेंज करनी होती है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होते यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन के या स्टूडेंट अकोमोडेशन के। यू हैव टू गो आउट एंड गो फॉर व्यूइंग्स, और किसी फ्लैट को या किसी घर को आपको रेंट करना पड़ता है अनजान लोगों के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। सो इसलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपना टाइम ना वेस्ट करो गलत चीज़ें करके, आपको सारी चीज़ें सही से पता लग जाएं। लेकिन before I tell you the steps to find accommodations in London, if you are a student and you want to secure an accommodation here, then I would suggest कि आप स्टूडेंट accommodations की तरफ देखो। बिकॉज अगर आप यहाँ पे आ रहे हो सितंबर इनटेक में, तो आप इंडिया से ही बैठे बैठे अपने accommodations की बुकिंग कर सकते हो, और ये बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है बिकॉज इंडिया से अकोमोडेशन बुकिंग हो जाती है। यहाँ पे आके आपको कोई सिरदर्दी नहीं है अकोमोडेशन ढूंढने की, और आप यूनिवर्सिटी के पास अकोमोडेशन ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो आपका रेंट होता है उसमें सारे बिल्स इंक्लूडेड होते हैं, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी यूजेज काफ़ी बढ़ जाता है सर्दियों में, तो बिल्स भी काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, उससे बजट ख़राब हो जाता है। सो अगर आपके रेंट में ही सारी चीज़ें इंक्लूडेड हों तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। और इसके लिए मैं आपको एम्बर स्टूडेंट रिकमेंड करूँगा। उनके साथ मैंने बहुत सारे अकोमोडेशन टूर्स करे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन दिलाई है यूके में। आपको सिंपली क्या करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद वहाँ पे आपको जो वेब पेज दिखेगा अपनी डिटेल्स फिल करनी है, एंड समवन विल कॉन्टैक्ट यू फॉर फर्दर डिटेल्स एंड असिस्ट यू इन दिस प्रोसेस। एंड बहुत ही सिंपल प्रोसेस रहेगी और बहुत ज़्यादा हेडेक बच जाएगी। आप यहाँ पे आके काम की चीज़ें करना, जॉब ढूंढना, पढ़ाई करना, अकोमोडेशन की सिरदर्दी नहीं लेना, और इस चीज़ में एम्बर स्टूडेंट आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी यूके में हो और आप स्टूडेंट अकोमोडेशन आप नहीं ले सकते, एक्सटेंड नहीं करा सकते अपना टाइम, और आपको यहाँ पे आके अकोमोडेशन ढूंढने, या फिर आप और किसी सिटी में, आपकी जॉब लंदन में लग गई है, तो आपको कैसे कैसे यहाँ पे आके अकोमोडेशन ढूंढनी है। तो सबसे पहले देखो, आपको ना अपनी मूव इन डेट डिसाइड करनी है। सबसे पहला स्टेप ये होता है, बिकॉज यहाँ पे जो अकोमोडेशन निकलती है ना वेबसाइट्स पे, वो बहुत जल्दी निकल जाती हैं। तो अगर आप सोच रहे हो 2-3 महीने पहले ही आप कोई जगह सिक्योर करके रख लोगे कि किसी जगह की मूव इन डेट 2 महीने बाद की होगी, तो वो प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है। यूजुअली कोई प्रॉपर्टी लिस्ट होती है तो वो विद इन अ मंथ ही उसकी मूव इन डेट होती है। तो आप सर्च करना स्टार्ट कर दो 2-3 महीने पहले, लेकिन द प्रोबेबिलिटी इज़ हायर कि जब 1 महीना बचेगा आपकी मूव इन डेट में, तभी आपको कोई प्रॉपर्टी मिलेगी। तो मूव इन डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन टाइम योर अकोमोडेशन सर्च। दूसरी चीज़ है कि आपको अपने फाइनेंसेस की अवेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है कि एक जनरल थंब रूल होता है कि जितना मंथली रेंट होता है उसकी 30 टाइम्स मिनिमम आपकी इनकम होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल, आप अकेला घर लेना चाहते हो, सिंगल रूम फ्लैट, जिसमें रेंट आपका है 1000, तो एज पर द 30 टाइम्स रूल 1000 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो एटलीस्ट आपकी 30,000 पाउंड्स ईयरली सैलरी होनी चाहिए अगर आपको वो अकोमोडेशन सिक्योर करनी है। और ये रूल अप्लाई होता है मल्टीपल ऑक्यूपेंसी में भी। तो अगर फॉर एग्जांपल एक घर का रेंट है 3000 पाउंड्स, तो उसका 30 टाइम्स जितने भी लोग घर में रह रहे हैं उनकी कंबाइंड इनकम होनी चाहिए एटलीस्ट। सो ये ऐसे रूल काम करता है। और आप जब भी किसी भी रियल एस्टेट एजेंट को यहाँ पे रीच आउट करोगे व्यूइंग के लिए या इंटरेस्ट के लिए किसी प्रॉपर्टी में, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आपकी कंबाइंड हाउस होल्ड इनकम कितनी है, जितने लोग आप साथ में रेंट में लेना चाहते हो, अगर आप शेयरिंग में ले रहे हो। तो इस इन्फॉर्मेशन का आपको पता होना चाहिए। और अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो और आपको क्या कहते हैं यहाँ पे
गारंटर की ज़रूरत है तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपना गारंटर पहले से ही अरेंज करके रखो। गारंटर की भी फाइनेंशियल स्टेट आपको पता होनी चाहिए कि उनकी इनकम क्या है, बिकॉज़ अगर कोई गारंटर है तो उसकी इतनी इनकम होनी चाहिए कि वो अपने आप को भी सपोर्ट कर ले और ज़रूरत आए तो आपको भी सपोर्ट कर ले। तो वो सारी डिटेल्स आपको इकट्ठी करके रखनी है। जो थर्ड स्टेप होता है वो ये होता है कि आपको एरिया सेलेक्ट करना है। लंदन बहुत बड़ी सिटी है, जैसे एडिनबरा में था तो कहीं पे भी मैं पैदल चला जाता था। 1 घंटे के डिस्टेंस में तो आप कितना दूर पैदल जा सकते हो, लेकिन लंदन में ये मुश्किल है बहुत ज़्यादा। आपको एरिया पता होना चाहिए और स्टार्टिंग में आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी हो जाता है बिकॉज इतने सारे एरियाज़ हैं यहाँ पे, आपको समझ नहीं आता कि आप यहाँ पे किस जगह घर लो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो रिवर है उसके जो ऊपर वाली जगह है, इट्स मोर पॉपुलर बिकॉज इट्स मोर वेल कनेक्टेड और वहीं पे ही सारी फेमस फेमस चीज़ें हैं। साउथ ऑफ द रिवर थोड़ा सा कम हो जाता है और उसकी कनेक्टिविटी भी एक इशू बन जाती है बिकॉज रात को अगर आप लेट आ रहे हो, ट्रेन्स नहीं चल रही हैं, बसेस की सर्विस थोड़ी नॉर्थ से साउथ थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है रात के टाइम। तो नॉर्थ इज़ अ पॉपुलर पार्ट साउथ से ज़्यादा रिवर के। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको देखना है कि आप जहाँ पे अकोमोडेशन ले रहे हो वो आपके ऑफिस से कितना दूर है या फिर वो आपकी यूनिवर्सिटी से कितना दूर है। और आपको ये देखना है कि कम्यूट टाइम तो कितना ही है, लेकिन कम्यूट में आपको कितने चेंजेस करने पड़ेंगे, क्या कोई डायरेक्ट अंडरग्राउंड ट्यूब है कि नहीं, या फिर आपको चेंज करना पड़ेगा एक बार दो बार। एक बार तो चलो नॉर्मल है, बट अगर दो दो बार चेंज करना पड़ रहा है तो ये सब चीज़ें देख के आप थोड़ा देख सकते हो कि किस ट्यूब स्टेशन की जो लाइन है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल लाइन जो होती है, अगर उस पर है आपका ऑफिस तो कोई अकोमोडेशन की लोकेशन अगर सेंट्रल लाइन के ही पास बढ़ जाए ताकि आपको ज़्यादा चेंज ना करना पड़े, या फिर उसके ही एक पर्टिकुलर रेडियस में आप देख सकते हो। सो ये एक तरीका हो गया अपना एरिया शॉर्टलिस्ट करने का। एंड फिर वंस यू डिसाइड द एरिया, अ फ्यू एरियाज़, तो आप राइट मूव पे जाओ, जूपला पे जाओ, वहाँ पे अपना एक फ़िल्टर क्रिएट करो, ठीक है, जहाँ पे आपको डालना है कि आपका डिज़ायरेबल रेंट कितना है, आपको मिनिमम कितने रूम का घर चाहिए, किस पोस्ट कोड में जो एरिया आपने देखा है उसमें चाहिए। एंड इस पे सर्च करके ना अपना एक ड्रॉ कर लो वहाँ पे एरिया। उनके पास फीचर होता है ज़ूपला और राइट मूव में कि यू कैन ड्रॉ द एरिया, कि इस एरिया के अंदर अंदर आपको घर चाहिए, और इसका एक अलर्ट सेट कर दो कि जब भी इस एरिया में इस क्राइटेरिया की प्रॉपर्टी लिस्ट होगी आपके पास एक ईमेल नोटिफिकेशन आएगी। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहली बात तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी लिस्टेड हैं, मोस्ट लाइकली लैंडलॉर्ड वांट्स देम टू बी टेकन इमीडिएटली या फिर इन अ फ्यू डेज और वीक्स। तो हो सकता है आपको 1 महीने बाद मूव इन करना हो, 1.5 महीने बाद मूव इन करना हो। तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, जब तक आपका टाइम आएगा मूव इन करने का वो तब तक तो 100% निकल चुकी होंगी। इसलिए जो आप अलर्ट सेट करोगे उससे इट विल बिकम मच ईजियर फॉर यू टू फाइंड न्यू प्रॉपर्टीज़ एंड रीच आउट टू रियल एस्टेट एजेंट्स जो कि उन प्रॉपर्टीज़ को बेच रहे होंगे जो आपको मूव इन करना है। तो जैसे जैसे आपको ईमेल नोटिफिकेशंस आएंगी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, उसमें होगा क्या कि आपको ये देखना है कि उनके पास HMO लाइसेंस है कि नहीं उनके डिस्क्रिप्शन में, अगर आप अपने दोस्तों के साथ ये प्रॉपर्टी लेना चाहते हो। बिकॉज कुछ प्रॉपर्टीज़ ना आपको सस्ती लगेंगी काफ़ी, आपको लगेगा कि यार ये तो बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आप उनको कॉल करोगे तो पता चलेगा कि उनके पास HMO लाइसेंस नहीं है। तो यहाँ पे अगर लोग प्रॉपर्टी शेयर करते तो उस प्रॉपर्टी होल्डर के पास HMO लाइसेंस होना चाहिए उस प्रॉपर्टी को शेयर करने देने के लिए। तो HMO लाइसेंस आपका चेक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आपको कोई अच्छी प्रॉपर्टी दिखती है जिसके पास HMO लाइसेंस भी है, अच्छा रेंट है, अच्छा स्पेस है और अच्छी लोकेशन पे है, आपके हिसाब से आपके लिए कन्वीनियंट लोकेशन है, तो जो वेब पेज होता है ज़ूपला का, राइट मूव का, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, वहाँ पे ना ऑप्शंस दिए हैं आपको सेंड मैसेज, और उसी के साथ साथ रियल एस्टेट एजेंट का नाम और नंबर लिखा होगा। सेंड मैसेज मत करना, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। जो नंबर है रियल एस्टेट एजेंट का उसको इमीडिएटली कॉल करना है। मेरे को तो जब अलर्ट्स आते थे, जैसे ही अलर्ट आया विद इन 2-3 मिनट्स आई यूज़ टू कॉल देम, चाहे मैं काम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, और कॉल करके मैं अपनी डिटेल सबमिट करके कोशिश करता था जल्दी से जल्दी व्यूइंग अरेंज करने की और जल्दी जल्दी व्यूइंग पे जाने की। बिकॉज अगर आप व्यूइंग को डिले कर देते हो तो आपकी पूरी चांसेस कम हो जाते हैं अकोमोडेशन मिलने के, बिकॉज इट्स ऑल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। सो अगर आपको यहाँ पे फ्लैट चाहिए, कोशिश करो हर चीज़ आप जल्द से जल्द करो, रियल एस्टेट एजेंट को जल्दी कॉल करो, उसके बाद यहाँ पे आप उनको कॉल करने के बाद व्यूइंग जल्दी लो, और व्यूइंग अच्छी लगती है तो आपको ऑफ़र भी जल्दी करना है। तो
तो आपने कॉल करा एजेंट को, व्यूइंग सेटअप करी एंड उसके बाद आप व्यूइंग के लिए गए। तो अगर आपको घर अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है, उनसे आपको काउंसिल टैक्स पूछना है, ईपीसी रेटिंग पूछनी है और यहाँ पे कनेक्टिविटी पूछनी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, वहाँ पे जाके आपको ये देखना है कि यहाँ पे वाईफाई किस कंपनी का लग सकता है। सो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। काउंसिल टैक्स तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो बहुत हाई बैंड हुआ तो आपका बहुत रेंट बढ़ सकता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये सारी जब आप चीज़ें पता कर लेते हो देन यू हैव टू मेक एन ऑफ़र। और ऑफ़र आप जब करते हो तो आपको उसी टाइम पूरा डिपॉजिट और रेंट नहीं देना है। यू हैव टू पे जस्ट अ होल्डिंग डिपॉजिट, ताकि आप उस प्रॉपर्टी को रिजर्व कर लो जब तक आपकी पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। सो होल्डिंग डिपॉजिट 1 हफ्ते का रेंट होता है पर पर्सन। तो अगर आप 3 लोग हो तो आपका 3 लोगों का 1 हफ्ते का कंबाइंड रेंट जो बनता है वो आपको देना पड़ सकता है। सो दैट्स अ होल्डिंग डिपॉजिट इज़ कैलकुलेटेड। और होल्डिंग डिपॉजिट के साथ साथ आपको एक रिसीट भी मिलती है जो कि आपको लेके रखनी है एज अ प्रूफ। इसमें मैं ऐड करूँगा कि मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि आपको प्रॉपर्टी लेते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, बिकॉज आप इतने बड़े अमाउंट के साथ खेल रहे हो। सो उस वीडियो को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इस वीडियो को आपको बाद में जाके देखना है ताकि आपके साथ किसी तरह का कोई स्कैम ना हो जब आप अकोमोडेशंस ले रहे हो। मूविंग फॉरवर्ड, आपने होल्डिंग डिपॉजिट दे दिया, इसके बाद आपकी रेफरेंस चेक होगी। रेफरेंस चेक में जो आपका करंट एम्प्लॉयर होता है उससे पूछा जाता है कि आप वहीं काम कर रहे हो कि नहीं, और आपका जो एग्जिस्टिंग लेटिंग एजेंट होता है उससे भी एक ईमेल लिखी जाती है कि आप एक सही टेनेंट हो कि नहीं। तो अपने एग्जिस्टिंग जो रियल एस्टेट एजेंट होता है उसके साथ भी अच्छे रिलेशन आपको बना के रखने हैं ताकि अगली प्रॉपर्टी मिलने में दिक्कत ना आए। तो एक बार ये दोनों वेरिफिकेशन हो जाती हैं उसके बाद आपको बिफोर योर मूव इन डेट, उसके अराउंड लाइक 2-3 दिन पहले ही आपको अग्रीमेंट देखना है, पूरा अच्छे से पढ़ना है, सारी कंडीशंस उसमें देखनी है, स्किम थ्रू नहीं करना है, और उसके बाद उसको साइन करना है। एंड वंस यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट देन ओनली यू हैव टू पे द डिपॉजिट एंड रेंट बिकॉज इट्स अ बिग अमाउंट। सो बिफोर साइनिंग द कंप्लीट अग्रीमेंट आपको पूरा रेंट और डिपॉजिट नहीं पे करना, नहीं तो आप फंस सकते हो किसी भी तरह के इशू में। सो दीज आर ऑल द स्टेप्स। तो ऐसे ही मैंने ये चीज़ें फॉलो करके जिस घर में मैं अभी बैठा हूँ इसको सिक्योर करा है। इसका होम टूर मैं आपको दूंगा थोड़े टाइम में, बट दैट वीडियो इज़ पेंडिंग। बाकी मैं ऐसी ही बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आऊँगा जिससे आपकी लाइफ यूके में आसान होगी, आपको कम स्ट्रगल करना पड़ेगा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस। तो अपने ही बेनिफिट के लिए you should definitely subscribe to my channel so that you keep getting these kind of videos in your feed, and that will support me and my channel as well. That's all from my side. Take care. Bye.